स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं जो पिछले कई दिनों से श्री श्याम गौशाला में श्रीमद् भागवत रूपी कथा जो है उनके मुखारबिंद से आप लोग सुन रहे थे। आनंद मूर्ति प्रिय किशोरी जी मथुरा से जो संबंध रखते हैं, तो हमारे चैनल पर प्रिय किशोरी जी आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। हमारे इलाके में आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। जानकारी दीजिए अपने बारे में, जरा बताइएगा अपना परिचय देते हुए, कहाँ से हैं, किस प्रकार से ये यात्रा आरंभ हुई आपकी। जी राधे राधे सभी को। मैं मथुरा से हूँ और मथुरा में हमारा मधुवन गांव पड़ता है जहाँ ध्रुव जी ने तपस्या की थी। जी 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 उसी प्रांगण में हम खेल कूद के बड़े हुए हैं जी और भारद्वाज ब्राह्मण के घर में सौभाग्य से मेरा जन्म हुआ था। जी और पिछले 11 साल से मैं कथा कर रही हूँ। जी 122 कथा मैं कर चुकी हूँ कर चुकी हैं। और 16 प्रांतों में घूम चुकी हूँ। और यहाँ मुझे बड़ा प्यार मिला। हरियाणा में लोग बड़ा मीठा बोलते हैं जी जी और बहुत अच्छी कथा सुनते हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ कथा कहने के लिए, कथा हमारी होती है तो लेडीजों में मैंने देखा है ज़्यादातर बातें करती हैं, लेकिन यहाँ बड़े कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं। जी क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा मैं सोच रही थी कल कि भगवान ने यहाँ पे गीता का ज्ञान दिया था तो उसमें बताया था कि कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा जो जस कर तस फल चाखा। तो यहाँ के लोग कर्म निष्ठ हैं। जी तो जो भी कर्म करते हैं बड़े निष्ठा के साथ करते हैं। ये मुझे यहाँ पे बड़ा प्यारा लगा और बड़ा मीठा लगा। और कहते हैं कि जीवन में संत आगमन हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई सुत दारा लक्ष्मी पापी क्यों घर होए। हरि की कथा और संत का दर्शन दोनों बड़े दुर्लभ है। और आपके यहाँ पर कथा चल रही है, संतों का आगमन हो रहा है, तो मेरा तो यही सबसे कहना है कि सबको कथा सुननी चाहिए, जीवन का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता। एक बार मानव का जन्म मिलता है। कि भगवान कृष्ण ने गीता में ही कहा है कि दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम छड़भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। हे अर्जुन, ये मानव का देह बड़ा ही दुर्लभ है और इस मानव के देह को पा करके जो व्यक्ति तीनों प्रकार के तापों का नाश नहीं कर पाता, जो हरि से नहीं जुड़ पाता, वो अपने जीवन ऐसे समझ लो जैसे किसी को हीरा दे दिया और उसने उस हीरा को घिस घिस करके और रेत में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। ऐसे हमारा मानव का तन हीरा है जो तीनों प्रकार के तापों का नाश नहीं कर पाता, वो उस हीरा को मिट्टी में मिला देता है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इसके द्वारा आप वैकुंठ का दर्शन कर सकते हैं जी 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 मानव की देह को धारण करके। और ऐसा वर्णन है भागवत जी में कि हमारी भारत भूमि पे जन्म लेने के लिए तो भगवान भी उत्साहित रहते हैं, क्योंकि जितने भी देवता भगवान हैं, देवी देवता हैं, सब इस भारत भूमि पर ही आए हैं। जी 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 चाहे इधर उधर भी कहीं नेपाल में सीता जी का अवतार हो गया, लेकिन वो विवाह होकर यही भारत में आई। तो भारत, हमारी जो भारत भूमि है, हमारी भारत माता है, वो एक हमारी ही देश में भारत को माता कहा जाता है, देश को माता कहा जाता है। और किसी देश में नहीं है। और सब देशों में तो एक व्यभिचार का ज़्यादा वो है, लेकिन हमारे भारत को माता इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर हमारी जो सनातन संस्कृति है वो बड़ी पावन है। इतनी पावन है कि हमारी मिट्टी में से भी चंदन की खुशबू आती है। इसलिए हमारी ये जो भारत भूमि है वो बहुत पावन है। और सभी को भारतवासी होने के नाते और हरि से जुड़ना चाहिए, हरि कथाएं सुननी चाहिए। मैं बस यही कहूँगी कि तापत्रय विनाशाय और श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान कृष्ण को आप धन्यवाद रोज किया करो जिन्होंने आपको मानव बनाया। और इस देह के द्वारा भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ही कहा था कि वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आप इस मानव के देह को धारण करके ही वैकुंठ का दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा किसी भी योनि में आप वैकुंठ का दर्शन नहीं कर सकते। तो श्रीमद् भागवत कथा ही करते हैं या फिर कुछ और कथा, श्री राम कथा है, शिव कथा या कुछ और भी? नहीं, मैं भागवत कथा करती हूँ, श्री राम कथा करती हूँ और देवी कथा करती हूँ। देवी कथा भी करते हैं जी। और राम कथा तो बड़ी रसिक है। अच्छा जी। हाँ जी। तो अपने सडोरे में, अपने इलाके में तो पहली बार आगमन हुआ, आते रहे पहले बीच में? नहीं, मैं इधर यमुनानगर में पहली बार आई हूँ। मैं कैथल करनाल में पहले कथा करके गई हूँ। करनाल में करनाल में मैं कथा करके गई हूँ जी। करनाल में संगरौली गांव पड़ता है। अच्छा, हरियाणा में पहले आगमन हो चुका है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वाह जी। हाँ, तो कितनी हरियाणा में तो मैंने काफी कथाएं की हैं, कैथल में भी की हैं, करनाल में भी की हैं, और इधर यमुनानगर में तो पहली बार ही आगमन। 11-12 वर्षों से कथा कर रहे हैं? 12 साल से। हाँ। तो किस उम्र में लग गए थे इस लाइन में? मतलब मैं शायद 21 की उम्र में। अच्छा अच्छा। हाँ जी, अभी मैं 31 साल की हो गई हूँ। 11 वर्ष से लगे हुए हैं सर लगातार। हाँ।
32 में चल रही हूँ, तो 11 साल हो गए मुझे। जी जी जी। 20 साल से ही मैं 20 साल की होके ही पूरी हुई थी, उसके बाद में 21 साल से तो मैं अपना आश्रम वगैरह कहाँ पर बनाया हुआ मेरा आपने? आश्रम मथुरा में है, गोवर्धन चौराहा पर। किस नाम से है वहाँ पे? वो मीरा माधव के नाम से है, मीरा माधव कुटीर। तो कितना पुण्यदायक फलदायक होता है श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना? देखिए, ऐसा कहते हैं कि एक एक जो भागवत कराते हैं अपने जीवन में, जी। उनको 100 गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। क्या बात है। तो जिनके पास धन ईश्वर ने दिया है, उनको जीवन में एक बार भागवत की कथा अवश्य करानी चाहिए। ठीक जी है। जी जी जी। तो एक बार जो भागवत को अपने सिर पर धारण करते हैं, ऐसा कहते हैं कि ये मानवा पाप क्रस्तस्तु सर्वदा सदा दुराचारगा विमार्गा क्रोधाग्निधा कुटिलश्च कामिनः सप्तान यज्ञेन कलो पुनन्ते। जो मानव कुटिल हो, कामी हो और मतलब क्रोधी हो, क्रोध की अग्नि में जलते जलते जिसकी मृत्यु हो जाए, अकाल मृत्यु, और प्रेत योनि में पड़ जाए, जिसकी अकाल मृत्यु हो जाए जैसे घर में, और घर में अकाल मृत्यु हो जाती है तो किसी को सुख शांति से रहने नहीं देते। अगर ऐसा वर्णन है कि उसके नाम से श्रीमद् भागवत जी करा दी जाए तो उसका उद्धार हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है उनको। तो कब कथा कराने की बात आपने कही, लेकिन थोड़ा सा जो कथावाचक हैं उनके रेट वगैरह देखते हैं लोग, तो लेकिन उनके बारे में कुछ ऐसे? देखिए, ये तो मैं कहूंगी कि मेरे हिसाब से जो लोग कथा का व्यापार बना दिया है, बिल्कुल वो तो गलत है, क्योंकि ये गद्दी जो है वो परमहंसों की संहिता है। और हम तो ये तो मेरी 123वीं कथा है। जी जी जी। आप किसी से भी पूछ सकते हो, हम अपने लिए कुछ नहीं मांगते जी। बस यही जानना चाहता था कि आपका भी कुछ रेट फिक्स है क्या? नहीं, हमारा कोई रेट फिक्स नहीं है। बस हमारे साथ जो कलाकार वगैरह आते हैं, संगीत पार्टी आपके साथ आती है? संगीत पार्टी आती है हमारे साथ, शास्त्री जी आते हैं पूजा पाठ कराने, हमारा ड्राइवर रहता है साथ में गाड़ी का। उनका खर्चा बस हम कहते हैं कि भाई आप अपने हिसाब से अपने हाथ से दे दो। और हमें तो देखिए, हम इसलिए नहीं मांगते कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता उसे मानिए जिस पे राम नाम धन होए। तो मैं तो कृष्ण की पत्नी हूँ जो सब जगत को देने वाले हैं जी। तो मैं कृष्ण पत्नी होकर के आपसे क्या मांगूंगी? आप मेरे पति से ही सब कुछ मांगते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कृष्ण कन्हैया से आप मांगते हो ना, तो मैं तो अपने आप को उन्हीं की पत्नी मानती हूँ। तो मैं आप लोगों से क्या मांगूंगी? जो त्रिलोकी के स्वामी है वो मेरे प्राणनाथ हैं, क्योंकि आत्मा का पति परमात्मा है और मैं आत्मा हूँ और मेरे पति परमात्मा है। तो परमात्मा से मांगूंगी ना, आप लोगों से क्या मांगू? संसार के लोगों से क्या मांगना? क्योंकि संसार तो स्वयं ही एक मतलब निर्धन ही समझ लो। जो हरि भजन नहीं करते वो निर्धन ही है। सच्चा धन तो हरि भजन ही है। तो आज 12 तारीख हो गई है, तो कितने दिन की कथा रह गई है और क्या कुछ उसमें अब हो रहने वाला है? आज हमने गिरिराज जी का पूजन किया और आपने देखा कि गाय पूजन किया था, क्योंकि गाय और गोवर्धन दो ही तारने वाले हैं। तो आज हमने गिरिराज जी का पूजन किया। कल भगवान कृष्ण का विवाह का वो होगा प्रसंग। कल भगवान कृष्ण और रुक्मिणी मैया का विवाह होगा। आपको कन्यादान का दर्शन करने का अवसर मिलेगा और झांकी के स्वरूप में आपको दिखाएंगे कि बहुत अच्छी झांकियां भी होंगी और भगवान कृष्ण का विवाह उत्सव मनाएंगे। तो समापन कब है? अब परसों हमारी विदाई है, परसों व्यास विदाई और ये शनिवार को। हाँ, उसको 14 तारीख को, 15 तारीख को पूर्ण आहुति भंडारा है। ठीक है जी, ठीक है जी। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा जीवन हम लोग गृहस्थ लोग जिए ताकि परमात्मा से जुड़ाव रहे? जी। गृहस्थी वही सार्थक है जिस गृहस्थी में हमारे यहाँ संत कहते हैं कि आधे घंटे किसी ग्रंथ को पढ़ो, किसी भी ग्रंथ को पढ़ो, आधे घंटे ग्रंथ पढ़ो और आधे घंटे हरि कथा सुनो, हरि चर्चा सुनो, सत्संग सुनो। वही गृहस्थ सार्थक है। और अगर आप सत्संग नहीं सुन सकते, कहीं जा नहीं सकते, तो हर गृहस्थी को आधे घंटे घर में कीर्तन करना चाहिए, नाम जप वगैरह करना चाहिए। नाम जप करना चाहिए और रोज नित्य प्रति कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतने पारा। तो भैया कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में जितना आप नाम जप करोगे, जितना कीर्तन करोगे, उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा। चलिए, अब हमारे दर्शकों को निमंत्रण दीजिए। कल कथा का ठाकुर द्वारा श्री श्याम गौशाला में कथा चल रही है। आप अपने मुखारविंद से अपना निवेदन करें ताकि अधिक से अधिक लोग कल आएँ। लास्ट के 2 दिन रह गए हैं जी। मैं तो सबसे कहना चाहूँगी कि ये जीवन 7 दिन का है और 7 दिन में ही आपको अच्छे कर्म, बुरे कर्म और धर्म पुण्य सब 7 दिन में करते हैं। आज से कल की पता नहीं है। ये जीवन एक बबूले की भांति है। तो आप सभी लोग गौशाला में कल कृष्ण कन्हैया के रुक्मिणी मैया का विवाह है, सभी लोग आएं और अपने जीवन का लाभ लें
और जीवन का लाभ लें और कथा सुने। कितने बजे से कितने बजे तक होती है? कथा 1 बजे से 5 बजे तक। 5। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। राधे।